सोचिए, क्या कोई फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है या फिर वो एक हथियार भी हो सकती है जिससे किसी देश की पहचान बनती है और दुनिया में उसकी ताकत का एहसास होता है। हाल ही में धुरंधर नाम की एक फिल्म के वायरल रिव्यू ने ठीक इन्हीं सवालों पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत होती है एक सीधे टकराव से। एक तरफ हैं हमारे बॉलीवुड के हीरो, सिक्स पैक एब्स, शानदार लोकेशंस और हैरत अंगेज एक्शन, और दूसरी तरफ है धुरंधर का जासूस जो असल दुनिया की मुश्किलों, इमोशनल ट्रॉमा और सरकारी दांवपेच से जूझ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सोर्स के मुताबिक जो पुराना फॉर्मूला चला आ रहा है उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। रिव्यू का सीधा कहना है कि सालों से बॉलीवुड एक ही घिसे पिटे ढर्रे पर चल रहा है। ये इतना बनावटी है कि असल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने इसे टाइम वेस्ट और क्रिंज तक कह दिया है। मतलब यही वो बुनियाद है जिस पर समीक्षक अपना पूरा तर्क खड़ा कर रहे हैं। और इसी पुराने ढर्रे के ठीक उलट सोर्स हमें दिखाता है फिल्म धुरंधर को, जो एक असली जासूस की बेरंग, मुश्किलों भरी जिंदगी पर फोकस करती है। आइए देखते हैं कि ये फिल्म ऐसा क्या अलग करती है। तो यहाँ कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि वो कड़वी सच्चाई है। सोचिए एक ऐसे एजेंट के बारे में जो देश के लिए जान देने को तो तैयार है, पर उसके हाथ सियासत और ब्यूरोक्रेसी ने बांध रखे हैं। ये एक बहुत ही अलग और गंभीर तस्वीर पेश करती है। और इसी बात को फिल्म का एक डायलॉग, जिसे रिव्यू में खास तौर पे हाईलाइट किया गया है, बहुत अच्छे से सामने रखता है। ये दिखाता है कि देश के अंदर का खतरा भी किसी बाहरी दुश्मन से कम नहीं है। अब जब सच्चाई इतनी बेबाकी से दिखाई गई, खासकर पाकिस्तान को लेकर, तो एक नई बहस छिड़ गई। फिल्म पर लगे प्रोपेगेंडा और हाइपर नेशनलिज्म के इल्जाम। लेकिन रिव्यू इन बातों से पीछे नहीं हटता, बल्कि उनका डटकर सामना करता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या अपने किसी दुश्मन देश को नेगेटिव दिखाना हमेशा प्रोपेगेंडा ही होता है? सोर्स का मानना है कि जब बात पाकिस्तान की आती है तो फिल्मों को एक खास नजरिए से परखा जाने लगता है। समीक्षक का तर्क है कि क्रिटिक्स ने देशभक्ति की एक अपनी ही छोटी सी परिभाषा बना ली है, और जो भी फिल्म उस दायरे में फिट नहीं बैठती उस पर फौरन हाइपर नेशनलिज्म का ठप्पा लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, फिल्म पर इस्लाम विरोधी होने के जो आरोप लगे, उनका जवाब देने के लिए सोर्स हमें असल दुनिया की कुछ घटनाओं की याद दिलाता है। 2 भारतीय मुस्लिम सैनिकों की कहानी जिन्हें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने मार डाला था। और ये दिखाता है कि समीक्षक का पलटा तर्क क्या है कि एक फिल्म की आलोचना करने के लिए अगर इन सच्चाइयों को भुला दिया जाए तो ये उन जवानों की याद का अपमान करने जैसा है। अब यहां से रिव्यू का दायरा बड़ा होता है। वो हमें एक फिल्म से निकालकर सीधा ग्लोबल स्टेज पर ले जाता है, ये देखने के लिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें स्पाई मूवीज को कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। जैसे अमेरिका में CIA और हॉलीवुड मिलकर काम करते हैं। आर्गो और ज़ीरो डार्क 30 जैसी फिल्मों को कथित तौर पर सीधे CIA के साथ मिलकर बनाया गया था ताकि जनता के बीच उनकी एक अच्छी इमेज बने। चीन को देखें तो वहां स्पाई फिल्में सीधे सीधे नेशनलिज्म से जुड़ी हैं। ये फिल्में उनके चाइनीज ड्रीम का हिस्सा हैं, जहां वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। और रूस का तो दशकों पुराना इतिहास है। सोवियत जमाने से ही वो अपनी फिल्मों के जरिए KGB और FSB को ग्लोरीफाई करते आए हैं। इंटेलिजेंस के काम को इतना आकर्षक दिखाया गया कि कहते हैं व्लादिमीर पुतिन जैसे लोग भी इससे प्रेरित हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ग्लोबल जंग में जहां हर देश अपनी इमेज बना रहा है, वहां भारत कहां खड़ा है? सोर्स का तर्क बिल्कुल साफ है। जहां दुनिया के बाकी देश फिल्मों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ा रहे हैं, वहीं हमारी मेन स्ट्रीम फिल्में अक्सर एक्शन और रोमांस के कमर्शियल फॉर्मूले में ही फंसी रह जाती हैं। और रिव्यू का ये एक कोट पूरी बात को समेट देता है कि बॉक्स ऑफिस पर चाहे ये फिल्में कितनी भी कामयाब क्यों ना हो, दुनिया के सामने ये हमारे एजेंट्स की कोई मजबूत और सम्मानजनक छवि नहीं बना पाती। तो आखिर में रिव्यू हमें इसी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, सिनेमा का काम सिर्फ एंटरटेन करना है या फिर ये देश की उस अनदेखी लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार भी है? ये बहस सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी और ग्लोबल इमेज की बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है।